हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह से, मेरे डेली रूटीन से। सुबह उठते ही जो मैं काम करना शुरू करती हूँ, जब पूरा बेड खाली हो जाता है तो सबसे पहले काम होता है पूरा बेड को सेट करना। और ये 2-4 दिन पहले का वीडियो है, थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि तब तक इतनी ज़्यादा वाली ठंड नहीं पड़ी थी। तो ये हल्का फुल्का ही ऑर्डर थे, कंफर्टर और हल्की सी एक ब्लैंकेट है, ये ले रहे थे। बट हाँ, 2 दिन से निकल गए हैं मोटे मोटे कंबल, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में अच्छी वाली ठंड पड़ने लग गई है। तो अभी पूरा बेड वगैरह सेट करके जाऊंगी मैं किचन में। कभी किचन में कभी रूम में, बस ऐसे ही लगा रहता है। और अभी ये दोनों उठ के बाहर चले गए हैं तोते के साथ खेलने के लिए। तो ये है तोतों का बिस्तरा, जो कि रात को हमारे रूम में ही सोते हैं आजकल, क्योंकि बाहर ठंड होती है। और सोने से पहले ये बच्चे सारा सब इतना रूम को मैसी कर देते हैं कि रात तक काम करने तक मैं संभालती ही रहती हूँ, और उसके बाद फिर थक जाते हैं, फिर हिम्मत नहीं होती। और ये देखिए, मेरा ड्रेसिंग टेबल भी सारा सामान से भरा पड़ा था। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी फ़िलहाल तो मैं इनको दे रही हूँ आज कॉर्नफ्लेक्स म्यूसली है, वही ये खाएंगे नाश्ते में। डेली ब्रेकफास्ट में बच्चों को कुछ कुछ अलग देना पड़ता है, एक ही चीज़ ये मतलब रेगुलर नहीं खाते। मैं तो ले लेती हूँ रोज़ ही, क्योंकि उठते ही भूख सी लगती है तो थोड़ा सा ये खा लो, उसके बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी रहती है बॉडी में। तो फ्रूट एंड नट वाला है, इसीलिए ये बच्चे खा लेते हैं। और वैसे इनको चोकोस वगैरह जो आते हैं चॉकलेट वाले और प्लेन, वो सब ये नहीं खाते हैं। तो अब सुबह मैं इनको नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि खुद से खाने को दो तो आधा खाएंगे, आधा बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए सुबह तो खिला ही देती हूँ, बाकी दिन और रात में अपने आप खा लेते हैं। आज सुबह से ही मैंने कैमरा पकड़ लिया है, तो कह रहे हैं मम्मी हमें तो दिखा रहे हो, अपने को भी दिखाओ ना खाते हुए। तो मैंने कहा लो भाई, अपने को भी दिखा देते हैं। तो उनकी मन की भी कर दी मैंने। अब फटाफट से इनको खिला के आगे का काम शुरू करती हूँ। तो बाकी सबको भी नाश्ता वगैरह करा के फ्री होके अब मैं दिन के खाने की करने लग गई हूँ तैयारी। और एक तरफ से मैंने दाल चढ़ा रखी थी, तो अब मैं दाल छौंक लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि एक के बाद एक कितने काम पेंडिंग होते हैं। सुबह और दिन का तो टाइम पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी निकल जाता है। हाँ, दिन के खाने के बाद से रात तक के खाने में थोड़ा सा गैप होता है, तो तसल्ली से काम हो जाते हैं। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट से लंच तक का जो टाइम होता है वो बड़ा बिजी जाता है। तो अब ये मैं छौंक रही हूँ अपनी दाल। मैंने लहसुन डाल दिया है, और अब मैं डालूँगी प्याज। तो दाल जो है वो प्लेन ही बनती है, कोई बहुत मसाले वाली दाल आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखी होंगी कि बहुत मसाले वाला खाना नहीं खाते हैं हम लोग। और मसाले भी सारे नॉर्मल ही रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर। जिस दिन कुछ नॉन वेज होता है तो चिकन मसाला वगैरह डल जाता है। और खड़े मसाले भी कुछ स्पेशल रेसिपीज़ होती है जो उसी पे ही मैं यूज़ करती हूँ। डेली भी खड़े मसाले यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखिए, अब मेरी दाल हो गई है, और बच्चों को मैंने लगा दिया था, उनको नहाने वगैरह के लिए बोल दिया था, तो वो सब वो खुद ही कर लेते हैं। और आजकल बिज़ी भी रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला शुरू हुआ था। सुबह से मैंने आपको सारे अपने जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो शेयर करे। और आज शाम को बच्चों की डिमांड है कि उनको खाना है बर्गर। तो बाहर से देने के बजाय मैं कल रिलायंस गई थी कुछ राशन का, ग्रॉसरी का सामान लेने, तो वहीं से मैं बंस ले आई थी। और अब आज मैं उनके लिए घर पे ही बनाऊंगी, और शाम को आपको उसी का वीडियो शेयर करूंगी। लास्ट मैंने बाकी सब चीज़ें तो बनाना हो जाता है, लेकिन बर्गर वगैरह बनाना इतना जल्दी होता नहीं है। सैंडविच बन जाते हैं, कभी कभार नूडल्स बन जाती हैं। नूडल्स बनाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगा मैंने गर्मी में ही बनाया था, लेकिन
बर्गर मैंने इनके बर्थडे में बनाया था मार्च में, तो तब से मैं आज बनाऊंगी। तो शाम को वीडियो आपसे शेयर करूंगी कि मैं बस घर का ही, जैसे बच्चे इजीली खा लें, बाहर जो भी मेरे पास सॉसेज अवेलेबल हैं उससे इनके लिए बनाऊंगी, और वो भी बहुत टेस्टी बनता है। और बाज़ार वाला तो उसमें प्याज होता है, टमाटर होता है, इवन मैकडी में भी हम जाते हैं तो और अकेले उसमें से सब हटाओ। तो यहाँ अपने हिसाब से उसको जैसे चाहिए मैं प्रिपेयर करके खिला देती हूँ। और बाकी एक चीज़ और दिखानी है मुझे, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे नीटिंग आती तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुकर में सीटी आ रही है मेरे, थोड़ा सा होल्ड करके फिर बोलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया है, शॉल बनाई है, जो मंदिर में भी जितने मेरे भगवान जी की मूर्तियाँ पड़ी है उनके लिए मैं शॉल बना रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था, पर उतना व्लॉगिंग में एक्टिव नहीं थी, तो आपको दिखा दूँगी अभी मैं कैसे बनाए थे। वो भी सिंपल शॉल थे, लेकिन वो सीटी फिर से आ गई। वो मैंने क्रोशिया से बनाया था, और अभी मैं बना रही हूँ सिलाई से। और ये मैं अलग अलग कलर के ऊन ले आई थी, मुझे लगा था कि पूरा हो जाएगा, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरा हो पाएगा। ये जो मेरे मंदिर में सबसे बड़ी मूर्ति है राम दरबार की, ये उनके लिए बनेगा, बाकी इससे छोटे बनेंगे। और कुछ कलर के, ये देखिए, ये देखिए, ये 4 कलर मैं और लेके आई हूँ। इनका मैं सोच रही हूँ कि मैं क्रोशिया से बनाऊंगी। अगर क्रोशिया से बना पाई तो, क्रोशिया का भी आता है मुझे, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं। तो इससे भी सिंपल सिंपल उनके शॉल बनाऊंगी। और कल बनाया था, तो फिर ये काम तो ऐसे होते हैं, इनको लेके बैठो तो एकदम से मन करता है कि बस अब तो पूरा ही कर ले। और मैंने ये रात को ही खाना बनाने के बाद, डिनर करने के बाद शुरू किया था, तो फिर भी लगे मुझे कम से कम 2 घंटे तो लगे, 1-2 घंटे लगे होंगे इतना बीनने में। और मुझे सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो गया था। तो चलिए, अब लाई हूँ तो बनाना ही है, अपने हाथ से बनाएंगे और फिर भगवान जी को उड़ाएंगे। तो और बाकी मार्केट में तो बने बनाए मिल ही जाते हैं। कान्हा जी के वस्त्र मैं लेके आई हूँ बने बनाए, वो एक ऑप्शन है। बाकी मूर्तियों के लिए मिलते नहीं हैं, जैसे माता रानी है, उनकी वुलन की ड्रेस मुझे तो ऐसे कहीं दिखी नहीं, तो इसीलिए मैंने शॉल जैसा मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और विंटर्स में मैं वही उन्हें उड़ाऊँगी। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। चलिए दोस्तों, अब शुरू कर दी है मैंने बर्गर बनाने की तैयारी। और ये है बॉयल्ड आलू, इसमें मैंने डाले हैं बॉयल्ड मटर, और अब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। इसके साथ ही सारे मसाले डालूंगी मैं। चाट मसाला के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और ये है कॉर्नफ्लोर, जो कि इसमें ज़रूरी जाएगा। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है, तभी आपकी टिक्की बन पाएगी। और आधी किलो से ज़्यादा ये आलू थे, इसमें कॉर्नफ्लोर भी काफ़ी लग गया था। और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे चावल का आटा यूज़ करिए या ये करिए। मैदा मैं नहीं बोलूँगी कि मैदा आप डालिए, क्योंकि मैदे से थोड़ा उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बाइंडिंग के लिए ये दोनों चीज़ें सही रहती हैं। और बाकी नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने इसमें काट के डाली थी, और कुछ ऐड नहीं करा है। सिंपल टिक्की ये भी बहुत टेस्टी बनेगी। हल्का सा आप इसमें धनिया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करके डाला था। तो ये देखिए, अब हाथों में हल्का सा तेल लगा के मैंने टिक्की की शेप देना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, मेरी टिक्की बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप चाहे तो इसे जैसे टिक्की चाट होती है इस तरीके से भी बना के खा सकते हैं। तो ये वैसे ही बनी थी। मैंने तो इसे फ़िलहाल बर्गर के लिए बनाया है, लेकिन इसको उस तरीके से भी खाते तो बिल्कुल बाज़ार जैसी ही टिक्की बनी थी। तो मैंने इस तरीके से सारी टिक्की बना के फ्राई कर ली थी। और जब मैं ये टिक्की बना के फ्राई कर रही थी, मैंने ट्राइपॉड में कैमरा सेट कर रखा था और मैं ऑन करना भूल गई, तो उस समय की रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा, अरे ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं कई बार शूट करते हुए। तो चलिए आपके सामने अब वीडियो में मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ कि मैंने
किस तरह से टिक्की, और कोई भी टिक्की मतलब कहीं से खुली भी नहीं, टूटी भी नहीं, बहुत बढ़िया से टिक्की बन गई थी मेरी। और ये है बन्स जो मैं लेके आई थी, और ये भी बहुत सॉफ्ट बन थे, तो इससे मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाया था। और फ्रेंड्स, जो मेन इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाला है वो है चाट मसाला। तो चाट मसाले से ही बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और अब ये देखिए, बर्गर मैंने इस तरीके से बीच में से काट लिया था, बट बाद में तो मैंने फिर कट नहीं करा। मैंने सीधे, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला इसको पहले सीधे फ्राई कर लो, उसके बाद कट करो, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे जब हम तवे में फ्राई करते हैं तो वो प्रेस होता है तो दब जाता है। इसीलिए बाद में मैंने पहले दोनों साइड से इनको फ्राई करा, उसके बाद ही कट करके अंदर बर्गर सारा टिक्की वगैरह सेट करी थी। फ्राई मतलब मैं बार बारी फ्राई बोल रही हूँ, फ्राई मतलब तवे में आप आगे पीछे से जो बटर या फिर घी लगा के सेक लेते हैं, उस तरीके से पूरा तेल में डाल के फ्राई नहीं करा था। अभी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने सेका था। तो देखिए, अब मेरी टिक्की हो गई है और मैंने निकाल ली। अभी थोड़ा सा मैंने, अभी इसको मतलब और होना था, मैंने थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया, क्योंकि मैंने निकालने के बाद काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी ये टिक्कियाँ बनी हैं। मैंने इसको प्रेस करके, थोड़ा सा प्रेस करके मैंने फिर से इसको एक बारी और डीप फ्राई करा कि अच्छे से अंदर तक, ये देखिए मैंने अब थोड़ा सा इनको प्रेस करके फिर से मैं एक बारी फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि ये अंदर तक कुक हो गई थी। और जब हमने खाई तो अच्छे से अंदर तक टिक्की पकी हुई थी, आलू अच्छे से कुक थे। वैसे तो वो बॉयल्ड ही है, लेकिन कॉर्नफ्लावर मिलाया था तो इसलिए अच्छे से अंदर पकना ज़रूरी था। तो देखिए, अब मैंने अपनी हेल्प के लिए हस्बैंड को भी बुला लिया, क्योंकि ये सब काम करने में बहुत तामझाम हो जाते हैं। मैं एक तरफ से टिक्की बना रही थी गरम गरम, तो ये भी आ गए थे और इन्होंने थोड़ा सा मेरी हेल्प करी, तो काम हमारा थोड़ा जल्दी हो गया। तो ये वही वाला है जो मैंने बीच में से कट कर दिया था, तो ऐसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। तो नेक्स्ट हमने फिर बिना कट करे ही बर्गर सेक लिया था। जैसा कि वीडियो में बताया ही था कि स्पेशली बच्चों के लिए बने थे ये, तो मैंने तेल अवॉइड ही करा, रिफाइन, क्योंकि टिक्की भी ऑलरेडी उसी में ही फ्राई हो रही हैं। तो इसको मैंने घी में सेक लिया था, घी या बटर, मोस्टली बच्चों के लिए पराठे वगैरह उसी में ही कर देते हैं, तो इसको भी हमने घी में ही सेका था तवे में। फ्रेंड्स ऐसे सोचते हैं कि हाय बर्गर बनाना है, टिक्की बनानी पड़ेगी, बंस ये वो, मुझे सिर्फ इसमें बंस ही थे जो बाहर से लाने पड़े, मेन चीज़। बाकी सारा सामान घर पे ही अवेलेबल होता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, वो भी अगर आप थोड़ा सा सीरीज़ वाइज करें। जैसे मैंने भी बच्चों को पढ़ाना था तो पहले ही बॉईल करके रख लिए थे आलू, तो उस वक्त मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं हुआ। मटर भी मैंने बॉईल करके रख दिए थे, और इतने अच्छे बने थे। अगर आप बना के जब भी ट्राई करें तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही फ्रेश बने थे, तो बच्चों ने तो दो दो खा लिए थे। तो फिर ये शाम के समय में मैंने बनाया था, तो फिर उन्होंने तो डिनर भी नहीं करा। अब देखिए मैं किस तरीके से इसमें सॉस वगैरह लगाती हूँ। तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कौन सी सॉस है, नॉर्मल सॉस भी लगा के अगर आप इस तरीके से बच्चों के लिए बर्गर बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक सैंडविच स्प्रेड था, मैंने यही लगा दिया था, तो इस समय अच्छा उसमें टेस्ट आ गया था। इस समय मेरे पास अभी चीज़, बच्चों का जो चीज़ होता है वो ख़त्म हो रहा था, चीज़ क्यूब और जो चीज़ स्लाइस होते हैं, तो दोनों ही रखती हूँ मैं। इस समय दोनों ही नहीं था, अगर वो भी मैं इसमें लगा देती तो ये और टेस्टी बन जाता। तो इस तरीके से मैंने इसमें लगाया सॉस। और एक खाता है प्याज और टमाटर, और एक नहीं खाता मेरा बच्चा, तो मैंने दोनों तरीके से उनको ऐसे बना के दे दिए थे। और बाकी और बर्गर्स में तो मैंने थोड़ा सा जो ऑरिगेनो वगैरह होता है वो सब भी स्प्रेड कर दिया था। और ऊपर की बर्गर में मैंने इस तरीके से आपका मेयोनीज़ और जो सॉस होती है उसे मिक्स करके सॉस बना ली थी और इस तरीके से लगा दिया था।
तो मेरे बर्गर हो गए थे रेडी और हस्बैंड ने लगभग जितने भी बर्गर थे सारे ही बनाने में मेरी हेल्प करी। साथ में अगर काम करें तो थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं तो बहुत हो जाता है जल्दी जल्दी काम। और अब देखिए टिक्की वगैरह फ्राई करने में भी वही लग गए थे और मैं कुछ मम्मी वगैरह के लिए रात के लिए डिनर रेडी करना था तो वो सब करने में भी लग गई थी। बच्चों ने तो यही सब खाया और उनकी छुट्टी, उन्होंने रात को डिनर नहीं करा था। हमने भी एक एक खाया तो हमें भी हैवी हो गया था। मैंने भी नहीं खाया रात को कुछ भी रोटी वगैरह, क्योंकि आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है। सारे रेडी हो गए हैं और बच्चों ने भी खा लिए हैं और बनाते बनाते तो एक दो बाइट हमने भी ले ली। और अकेले तो नहीं बनाया मैंने, हस्बैंड भी साथ में थे तो अब वो भी खा रहे हैं। तो चलो उनसे भी पूछते हैं कि कैसे बने थे। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा हैं? बढ़िया हो रहा है। मैकडी वाला लग रहा है या जो रोड साइड बैठे रहते हैं बर्गर वाले उनके जैसा लग रहा है, या फिर जो बेकरी में मिलता है उनके जैसा लग रहा है? ये घर वाला लग रहा है। घर वाला बिल्कुल फ्रेश लग रहा है क्योंकि आलू की टिक्की भी फ्रेश है और अभी हमने घी में और कुछ बटर में दोनों में सेके थे बर्गर। तो चलिए फटाफट से मैं भी खाती हूँ और आपको मिलती हूँ जल्द ही एक और नए ब्लॉग में। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।